अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद इमरान। उम्मीद है आप कैसे होंगे डियर व्यूअर्स। आज हम जूनियर साइंस टीचर जीएसटी की प्रिपरेशन में प्लांट सेल सीखेंगे। पिछली वीडियो में हमने एनिमल सेल सीखा था, उसके ऑर्गेनेल्स सीखे थे, उनके ऑर्गेनेल्स के नाम, उनके फंक्शंस को अच्छी तरह से कवर किया था। और आज हम इस वीडियो में प्लांट सेल को अच्छी तरह से इंशाल्लाह कवर करेंगे, उसके ऑर्गेनेल्स और उनके फंक्शंस जो हैं, प्रॉपर फंक्शंस, उनका काम क्या है सेल के अंदर, वो आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम नाम जानते हैं कि प्लांट सेल में कौन कौन से ऑर्गेनेल्स होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल एक यूकेरियोटिक के काइंड का टाइप का एक सेल है प्लांट सेल, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इसलिए ये एक यूकेरियोटिक टाइप का सेल है। सबसे पहले जो इसके बाहर बाहर जो एक लेयर होती है, यहाँ पर बाहर बाहर जो इसके इसके चौतरफ होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। आज इसके इसका फंक्शन भी हम सीखेंगे। पहले हम सब ऑर्गेनेल्स के नाम जानते हैं। ये है न्यूक्लियस, जो ओवल शेप में दिया गया है पर्पल कलर में, ये न्यूक्लियस है, ये सेल का मरकज़ है। और इसके सेल मेम्ब्रेन के बाद जो लेयर एक आती है जिसको सेल वॉल कहा जाता है, क्योंकि एनिमल सेल में ये सेल वॉल नहीं थी, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल मौजूद होती है। और उसके बाद ये जो बीन शेप्ड जो है एक स्ट्रक्चर है, इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया और ये जो आपको छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है, इसको जूम किया गया है, ये राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स राइबोसोम्स और ये जो आपको लेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये क्या होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो हमने एनिमल सेल में भी पढ़ा था। और ये जो आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रही है डिस्कोनुमा, ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट है, जो ग्रीन सब्सटेंस होती है। ये होते हैं लाइजोसोम्स। ये जो स्ट्रक्चर नज़र आए आपको पर्पल कलर में, ये लाइजोसोम्स होते हैं, लाइजोसोम्स। और जो ये एक वाटर कलर में आपको शेप नज़र आ रहा है, ये एक लार्ज वैक्यूल है, लार्ज वैक्यूल। और ये जो लेयर्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये है गोल्जी एपराटस। गोल्जी एपराटस। तो ये एनिमल प्लांट सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। आइए अब हम बारी बारी स्टेप बाय स्टेप इनके फंक्शंस जानते हैं। सबसे पहले हम कवर करेंगे सेल मेम्ब्रेन को। सबसे पहले हम सेल मेम्ब्रेन को कवर करेंगे। ये सेल मेम्ब्रेन है जो चौ तरफ सेल के बाहर मौजूद होती है, इसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। अब ये सेल मेम्ब्रेन हमने प्लांट एनिमल सेल में भी पढ़ी थी, हम यहाँ भी कवर करेंगे। सेल मेम्ब्रेन का है सेमी परमिएबल, ये एक सेमी परमिएबल लेयर होती है, सेमी परमिएबल लेयर, ये सेमी परमिएबल लेयर होती है। इसका काम क्या है, सिक्योरिटी, इसको निकनेम दिया गया है सिक्योरिटी गार्ड का। क्यों? क्योंकि ये जो इसके अंदर जो भी सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स होती हैं उनकी उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उनको उसकी हिफाजत करती है। इसके लिए इसका नाम सिक्योरिटी गार्ड, इसको निकनेम दिया गया है। दूसरा इसका काम क्या है, कम्युनिकेट विथ अदर सेल्स। ये जो सेल्स होते हैं आपस में मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये एक दूसरे सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करती हैं। यानी सेल्स जो एक सेल से रब्ता करता है अपना काम करने के लिए, टिश्यू बनाने के लिए, तो सेल मेम्ब्रेन ही क्या उनको कम्युनिकेट करवाती है, उन सेल्स को। और इसका दूसरा काम है कंट्रोल इंटर एंड एग्ज़िट। ये इंटर एंड एग्ज़िट को कंट्रोल करती है। अब इंटर एंड एग्ज़िट का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें इन सेल से बाहर जाती हैं, मीन्स कुछ चीज़ें, ख़ास चीज़ें, और कुछ रुक जाती हैं यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन की वजह से। और कुछ जो होती हैं
चीज़ें इंटर होती हैं, दाखिल होती हैं सेल के अंदर, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सेल के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती, तो वो वहाँ रुक जाती है। मीन्स इंटर एग्जिट गेट कीपर जिसको हम कहें, तो ये काम जो होता है सेल मेम्ब्रेन का होता है। दूसरा है हमारा सेल वॉल। अब सेल वॉल क्या है? ये सेल वॉल है न्यूक्लियस, सॉरी, सेल मेम्ब्रेन के बाद जो आती है लेयर, इसको सेल वॉल कहा जाता है। रिज्ड लेयर मेड ऑफ सेल्यूलोज, ये सेल्यूलोज की बनी हुई एक लेयर होती है। इट गिव्स प्लांट इट्स शेप। अब प्लांट की जो शेप है प्लांट का, उसको जो हेल्प कर रही है वो जो उसको शेप दे रही है वो क्या? सेल वॉल की वजह से प्लांट अपनी शेप में मौजूद होते हैं। अलोज ट्रीज टू ग्रो विदाउट स्केलेटन। अब ये ट्रीज़ को, प्लांट्स को अलाउ करती है ग्रो करने के लिए, ग्रो जो वो बढ़ते जाते हैं विदाउट स्केलेटन। उनके पास कोई स्केलेटन नहीं होता, जैसे हमारे बॉडी में या जानवरों की बॉडी में जो एक ढांचा होता है, बोन्स का एक ढांचा होता है, स्केलेटन जिसको कहते हैं, उसकी मदद से हम सीधे खड़े होते हैं और हमें सपोर्ट मिल रही होती है बॉडी को। लेकिन प्लांट्स में ऐसी कोई स्केलेटन नहीं है, कोई बोन्स नहीं है, तो सेल वाल जो है उसको शेप देने में हेल्प कर रही होती है। जो प्लांट्स हैं वो सेल वॉल की हेल्प से अपने स्ट्रक्चर की हालत में मौजूद हैं। अब न्यूक्लियस का काम वही है जो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में था। ब्रेन ऑफ सेल, ये सेल का ब्रेन है जो उसको कंट्रोल करता है। कंट्रोल ऑल ओवर फंक्शंस, ये जो भी फंक्शंस होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, जो भी काम होते हैं सेल में, वो सारे के सारे ब्रेन ऑफ सेल जो है न्यूक्लियस कवर करता है, इसको कंट्रोल करता है, ज़ाब्ते में रख रहा होता है। और उसके बाद होल्ड्स डीएनए। इसमें होल्ड्स, ये इसमें डीएनए अंदर मौजूद होती है न्यूक्लियस में। जो प्लांट की डीएनए होती है वो न्यूक्लियस में अंदर मौजूद होती है। अगला हमारा जो ऑर्गेनेल है वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म, ये जो आप ग्रीन कलर में ये जो देख रहे हैं पूरे सेल के अंदर भरी हुई है, ये एक साइटोप्लाज्म है। यहाँ पर हम इसको लिख लें, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म ये जो सारे सेल में मौजूद होती है। जैसे एनिमल सेल में जो येलो कलर ने हमने पढ़ी थी साइटोप्लाज्म, तो ये भी से क्या है? जेली लाइक सब्सटेंस है, एक जेलीनुमा एक चीज़ है। सपोर्ट सेल स्ट्रक्चर, सेल के स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है। साइट फॉर प्रोसेसेस, और इसमें जो रिएक्शंस होते हैं या प्रोसेस होते हैं उसको साइट मुहैया करती है। कंटेन्स वाटर, सॉल्ट, शुगर एट्सेट्रा। और इसमें क्या होता है? वाटर होता है, पानी होता है, सॉल्ट, शुगर वगैरह वगैरह मौजूद होते हैं ऐसे साइटोप्लाज्म में। अगला हमारा ऑर्गेनेल है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद होता है, एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं होता। कहाँ क्लोरोप्लास्ट कौन सा है? ये जो आप देख रहे हैं, डेस्क देख रही हैं, ये और ये सारे सेल में मौजूद होती हैं। ये इसको जूम कर दिया गया है यहाँ कि ये क्लोरोप्लास्ट, इनका काम क्या है? दे आर सोलर पैनल्स, ये सोलर पैनल्स होते हैं। ग्रीन एंड कैप्चर सनलाइट, ये कलर में, रंग में जो होते हैं ग्रीन होते हैं, और कैप्चर सनलाइट, सनलाइट को कैच करते हैं, जज़ब करते हैं सनलाइट को। टर्न वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड, शुगर बाय फोटोसिंथेसिस। ये जो होते हैं पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने फूड में, अपने खाने, जो फूड है उनका खाना है उनको तब्दील करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो रोशनी तरकीब का अमल होता है, जिसकी प्रोसेस है, जिसके अमल से प्लांट्स अपने लिए खाना बनाते हैं। जो उनका खाना होता है वो शुगर की सूरत में होता है, उसको हम शुगर कहते हैं या ग्लूकोज कहते हैं हम। सो क्लोरोप्लास्ट क्या होते हैं? ये सोलर पैनल्स हैं, सनलाइट को जज़ब करते हैं, रंग में ग्रीन होते हैं, और ये क्या करते हैं? जो पानी नीचे से आता है ज़मीन से प्लांट्स को, प्लांट, और कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट्स जज़ब करते हैं, ये उनको रोशनी तरकीब के अमल से अपने खाने में चेंज कर रहा होता है। सो क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये सोलर पैनल्स हैं और
खाना बनाने के लिए जो प्लांट की जो हेल्प कर रहा है वो क्लोरोप्लास्ट की मदद से जो प्लांट्स ग्रीन भी हैं और वो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, अगर हमारा ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, अब माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में मौजूद होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया बीन शेप्ड में, इसका काम क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल, इसको जो निकनेम है इसका वो है पावर हाउस ऑफ सेल। ये सेल का पावर हाउस है। टर्न्स फूड इनटू एनर्जी दैट सेल यूज़। ये जो होता है, जो खाना जो इसका बनता है, फूड जो शुगर बनती है, ये उस शुगर को उस खाने को, फूड को किस में कन्वर्ट करता है? टर्न करता है एनर्जी में तब्दील करता है माइटोकॉन्ड्रिया। और जो एनर्जी सेल यूज़ कर रहा होता है मुख्तलिफ रिएक्शंस, मुख्तलिफ एक्शंस करने में, जैसे सेल जो यूनिसेल्युलर होते हैं वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी करते हैं, डाइजेशन भी करते हैं, तो उन सब प्रोसेस के लिए उसको एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया मुहैया करता है। दूसरा है राइबोसोम। राइबोसोम्स क्या होते हैं? दे आर वर्कर्स दैट बिल्ड प्रोटीन्स। ये वर्कर्स होते हैं जो प्रोटीन को तैयार कर रहे थे। राइबोसोम्स कहाँ हैं? ये राइबोसोम्स होते हैं। ये छोटे छोटे सर्कल्स पूरे साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं जो प्रोटीन बनाने का काम कर रहे थे। दिस प्रोटीन यूज्ड फॉर एवरीथिंग। सेल के जो भी चीज़ है ये प्रोटीन उसमें इस्तेमाल होता है। अगला हमारा जो ऑर्गेनेल है वह है गोल्जी एपरेटस। अब गोल्जी एपरेटस एनिमल सेल में मौजूद था, प्लांट सेल में कहाँ है? ये है गोल्जी बॉडी। ये जो आप देख रहे हैं इसको गोल्जी बॉडी भी कहते हैं और गोल्जी एपरेटस भी। ये गोल्जी एपरेटस है। इसका काम है शिपिंग सेंटर। ये क्या है? शिपिंग सेंटर इसका निकनेम, क्योंकि हर एक इस ऑर्गेनेल को एक निकनेम दिया गया है। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि सेल का जो न्यूक्लियस है उसका निकनेम क्या है, व्हाट इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, ये क्वेश्चंस आते हैं। तो पावर हाउस ऑफ हमारा सेल का क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया है। और जो गोल्जी एपरेटस है ये शिपिंग सेंटर है, इसको पोस्ट ऑफिस भी कहा जाता है। ये इसका काम क्या है? सॉर्ट्स, लेबल्स एंड पैक्स प्रोटीन। जो प्रोटीन तैयार होता है, जो राइबोसोम्स प्रोटीन तैयार कर रहे होता है, उसको सॉर्ट करके, लेबल करके, उसको अच्छे से मॉडिफाई करके, पैक करके सेल को सेंड करता है। जैसे हम कोई चीज़ भेजते हैं या मंगवाते हैं, शिपिंग करते हैं, तो इसके लिए इसको शिपिंग सेंटर या पोस्ट ऑफिस कहा जाता है। और अगला हमारा जो है ऑर्गेनेल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका शॉर्ट फॉर्म मुखफ़िफ है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ER, ये प्लांट सेल में मौजूद होता है। ये सेल से मरकज़ से अटैच होता है। ये देखिए ये मरकज़ है हमारा, और इसके साथ ही अटैच हुआ है क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आप देख रहे हैं लेयर्स देख रहे हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इनको क्या कहा जाता है? असेंबली लाइन कहा जाता है इनको। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रोटीन जो होती है ये सारे सेल की बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, पहुंचा रहा होता है। मैसिव नेटवर्क ऑफ फोल्डेड मेम्ब्रेन्स। ये एक बड़ा सा नेटवर्क है फोल्डेड मेम्ब्रेन्स का, लेयर्स का एक बड़ा सा नेटवर्क है पूरे सेल में। लार्ज वैक्यूल। अब लार्ज वैक्यूल ये है जो आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत सा बड़ा एक खाल होता है जिसको हम लार्ज वैक्यूल कहते हैं। हमने प्लांट्स एनिमल सेल में वैक्यूल्स पढ़े थे, लेकिन वो छोटे छोटे बहुत सारी तादाद में थे, स्मॉल एंड न्यूमरस थे, छोटे थे और एक से ज़ायद थे। लेकिन प्लांट सेल में जो एक ही वैक्यूल होता है वो बहुत सा बड़ा, ये फ़र्क होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के वैक्यूल में, कि प्लांट सेल में एक ही वैक्यूल होता है बहुत बड़ा। वाटर टावर, इसका निकनेम है वाटर टावर, क्योंकि इसमें वाटर मौजूद होता है, फिल्ड विथ फ्लूइड एंड साल्ट। इसमें लिक्विड और साल्ट मौजूद होता है जैसे एनिमल सेल में होता था। अब इनके दो किस्म एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, इसके दो इकसाम हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन तैयार करना
RER जो रफ प्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उनका काम है प्रोटीन तैयार करना। कवर्ड विथ राइबोसोम्स, इनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, इसलिए इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर लिपिड सिंथेसिस, जो लिपिड होती है वो तैयार करना स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है। डज नॉट कवर्ड विथ राइबोसोम्स, इनके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते, इसलिए इनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और रफ उनको कहते हैं जिसके ऊपर राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। सो ये थे हमारे प्लांट सेल के ऑर्गेनेल्स थे, उनके फंक्शंस थे जो हमने अच्छी तरह से कवर किए। फिर से मैं आपको रिमाइंड करवाता हूँ कि ये एक प्लांट सेल है। प्लांट सेल के बाहर बाहर जो एक सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो इसको कवर कर हिफाजत करती है दूसरे ऑर्गेनेल्स को। उसके बाद न्यूक्लियस, उनके बाद सेल वॉल है। सेल वॉल क्या होती है? सेल वॉल इसको स्ट्रक्चर शेप देती है प्लांट को। न्यूक्लियस जो मरकज़ होता है पूरे सेल को कंट्रोल करता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल होते हैं जो फूड बनता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। राइबोसोम्स जो प्रोटीन तैयार करते हैं, और जो ये लेयर्स हैं ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनका काम भी प्रोटीन तैयार करना और उस प्रोटीन को पूरे सेल में पहुंचाना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होता है। ये जो चीज़ देख रहे हैं आप डिस्कनुमा क्लोरोप्लास्ट होती है, ये ग्रीन होती है कलर में, क्योंकि इनकी वजह से प्लांट ग्रीन होते हैं और अपना खाना खुद बना सकते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, प्लांट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करके उसको अपने खाने यानी फूड में जो उसको ग्लूकोज कहते हैं उसमें कन्वर्ट करता है। ये लाइजोसोम्स होते हैं। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? सुसाइडल बैग्स होते हैं, और ये एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, खाल होता है, लार्ज वैक्यूल प्लांट सेल में मौजूद होता है जिसमें लिक्विड और साल्ट वगैरह मौजूद होता है। ये गोल्जी एपरेटस का काम करना, जो प्रोटीन तैयार होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स जो करते हैं, उन गोल्जी एपरेटस जो उन प्रोटीन्स को लेबल करता है, पैक करता है, मॉडिफाई करके आगे सेल को ट्रांसफ़र करता है। सो ये था हमारा आज का वीडियो प्लांट सेल के बारे में। हमने प्लांट सेल कवर किया। उम्मीद है कि ये हमारा जो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। सो अगर आप जूनियर साइंस टीचर या और किसी जॉब की टेस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।